Hello everyone. So today we'll discuss what is Java EE container, introduction to Java servlets and servlet API. Okay. So first we will discuss what is Java EE container. Okay. See here. What are the type of containers? Java EE containers are there. EJB container, web container, application client container, and applet container. And then what do you mean by the container? Container होता क्या है? एक्चुअली कंटेनर आर रिक्वायर्ड टू होल्ड द कंपोनेंट्स. आपको कोई भी कंपोनेंट्स को रखना है तो हमें क्या चाहिए? कंटेनर चाहिए. क्लियर है? सो जैसे कि हमें पहले अपलेट पहले ही यूज किए थे, तो इन द अपलेट कंटेनर व्हाट वी कैन स्टोर सम कंपोनेंट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट फील्ड. ओके, देन हमारा चेक बॉक्स, रेडियो बटन. So these are the components that is stored, that can be that container can be hold that type of components. That is known as your applet. It is these are only these are the container which are used for the web designing. Okay. So we will discuss detail about this container, and then what do you mean by enterprise Java Bean container? Then next your web container. What is web container? What is application client container and applet container? Okay. The enterprise Java Bean container क्या होता है? It is an interface between enterprise beans which provide the business logic in the Java EE application and Java EE server. तो ये जो क्या कर रहा है ना, हमने पहले ही पढ़ा बिजनेस लॉजिक. ओके, ईजेपी में क्या होता है? ईजेपी में हमने देखा था कि क्या क्या उसका लेयर्स है. ओके, लेयर फर्स्ट वन इज क्लाइंट टायर, देन सेकंड वन इज वेब टायर, देन हमारा बिजनेस एंड EIS. ओके, तो जनरली वाई EJB कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज इट प्रोवाइड द बिजनेस लॉजिक to the Java EE application and Java EE server. Okay, so that is known as your enterprise Java Bean container. Then it is a server side components. याद रखो, it is most important. Java container, EJB container is a server side component run on Java EE server. Okay, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये. Java enterprise Java Bean container is a client side component, server side component, both client and server, none of these. So that is your server side component. Okay, what it provide? It provide the user interface, it provide business logic, it provide it store the data. ऐसा आ सकता है. तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप ये दोनों पॉइंट आप याद रखो, पॉइंट वाइज में दे रहे हो. ओके, द नेक्स्ट वन इज वेब कंटेनर. What is a web container? It manages the execution of web pages. That is JSP, servlet component of Java EE application. Okay. जो भी वेब पेजेस को मैनेज के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? वेब कंटेनर चाहिए. ओके, वेब कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? JSP होता है एंड योर सर्वलेट होता है. क्लियर है? द नेक्स्ट इज इट इज ए इंटरफेस बिटवीन वेब कंपोनेंट एंड वेब सर्वर. जो वेब कंटेनर है ना, इट इज ए इंटरफेस बिटवीन वेब कंपोनेंट एंड वेब सर्वर. क्लियर हो गया? ओके, तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर. ओके, व्हाट इज एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर? इट इज ए इंटरफेस बिटवीन जावा EE क्लाइंट, एप्लीकेशन क्लाइंट विच आर स्पेशल जावा SC एप्लीकेशन. SC मतलब स्टैंडर्ड एडिशन एप्लीकेशन दैट यूज जावा EE सर्वर कंपोनेंट्स एंड जावा EE सर्वर. देखो ये जो है ना, इट इज ए क्लाइंट एप्लीकेशन, इट रन इन क्लाइंट मशीन. ओके, इट इज प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन जावा EE सर्वर कंपोनेंट एंड जावा EE सर्वर. दैट इज नोन एज योर एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर. ओके, इट रन ऑन क्लाइंट मशीन. इम्पोर्टेंट है. इट इज ए गेटवे बिटवीन क्लाइंट एप्लीकेशन एंड जावा EE कंपोनेंट. ओके, तो क्लाइंट एप्लीकेशन और EE कंपोनेंट के बीच में ये गेटवे है दैट क्लाइंट यूज. इसको क्लाइंट यूज कर रहा है. ओके, क्लाइंट मशीन में यूज होता है एप्लीकेशन क्लाइंट कंटेनर. देन नेक्स्ट इज applet कंटेनर. इट इज ऑल्सो यूज इन क्लाइंट मशीन. ओके, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेब ब्राउजर, जावा प्लग ऑन द क्लाइंट मशीन. देन applet कंटेनर हैज फॉलोइंग स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन. ओके, देन applet is initialized, created, then applet is stopped. Okay, for server side scripting, what we need here?
सर्वलेट वी नीड, सर्वलेट और जेएसपी। क्लियर है? तो सर्वलेट होता क्या है? इट इज ए टेक्नोलॉजी यूज फॉर द वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होता है दैट इज नोन एज सर्वलेट। इट इज ए स्मॉल जावा प्रोग्राम दैट रन विद इन द वेब सर्वर। ये वेब सर्वर में रन होता है एंड कम्प्लीटली जावा प्रोग्राम। उसमें जावा का क्लास, जावा क्लास, देन हमारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, तो जो भी हम यूज करेंगे ना, सो कम्प्लीटली इट इज ए जावा प्रोग्राम। ऑल द सिंटैक्स कोर जावा में जो था, इफ एल्स का, फॉर लूप का, व्हाइल लूप का, जो भी आप यूज करोगे सब सर्वलेट में सेम सिंटैक्स यूज होगा। नेक्स्ट इज, बट इसी में क्या होता है ना, सर्वलेट रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड गिव रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट। तो ये आपने देखा होगा मिडल टायर में हमारा ये था। तो जो सर्वलेट का काम क्या है ना, क्लाइंट से रिक्वेस्ट लाना है, देन जो भी आपका प्रोसेसिंग, जो भी डेटाबेस के साथ कुछ रिलेटेड डेटा लाना है, अगेन वो रिस्पॉन्स कहाँ पे देगा, वो क्लाइंट को दे देगा। ओके, तो जो भी हम बिजनेस, हम जो लॉजिक लिखेंगे सब किस में लिखना है, सर्वलेट में लिखना है। ओके, देन यूजुअली अक्रॉस द HTTP प्रोटोकॉल, ये फॉलो करता है HTTP प्रोटोकॉल। एडवांटेज ऑफ सर्वलेट, जावा का जो एडवांटेज है सर्वलेट का भी वही एडवांटेज है। फर्स्ट वन इज बेटर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द थ्रेड। व्हाट डू मीन बाय थ्रेड? थ्रेड इज ए पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जावा क्या होता है, इट इज ए मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक रिक्वेस्ट के लिए ये थ्रेड बना देता है। फॉर दैट रीजन इट इज ए बेटर परफॉर्मेंस। पोर्टेबिलिटी, अब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फॉर दैट रीजन इट इज पोर्टेबिलिटी। रोबस्ट, then memory management technique is automatic memory management technique that is known as garbage collection. If memory space is not used for the long time, automatically that memory space is allocated for the other service. Okay, so for that reason it is a robust. Okay, then next one is secure because it use the Java programming language technique and Java programming language, so it is a secure. So जो आपका जावा में एडवांटेज था ना, फीचर्स था, सेम चीज हम सर्वलेट में भी लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर जावा सर्वलेट एपीआई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एपीआई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सर्वलेट एपीआई में क्या क्या है? ओके, नंबर 1 जावा x.सर्वलेट पैकेज, नंबर 2 जावा x.सर्वलेट.http पैकेज। व्हाट डू मीन बाय पैकेज? पैकेज क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरफेस एंड क्लासेस, जो हमने कोर जावा में पढ़ा था। आपने पैकेज क्रिएट करना भी सीखा था, आपने उसमें क्लास बनाया है, देन हम मेन प्रोग्राम में उसका ऑब्जेक्ट बनाकर भी कॉल किए हैं। तो इधर हमें पैकेज ऑलरेडी जो बोलते हैं ना, रेडीमेड ही ऑलरेडी बना हुआ पैकेज है, ऑलरेडी क्रिएटेड पैकेज आर देयर, एंड इधर हम देखेंगे हाउ टू यूज दैट पैकेज। ओके, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर पैकेज। ओके, तो इसी में जो पैकेज है उसमें क्या क्या है? इंटरफेसेस है एंड क्लासेस है। तो व्हाट इज सर्वलेट जावा x.सर्वलेट पैकेज? इट कंटेन मैनी इंटरफेस एंड क्लास, ओके, यूज बाय द सर्वलेट और वेब कंटेनर। जो HTTP पैकेज है, जावा x.सर्वलेट.http, it follow the HTTP rule protocol, that is your HTTP protocol, but Java x.सर्वलेट does not follow any specific not specific to the any protocol. प्रोटोकॉल के लिए वो विदाउट प्रोटोकॉल लेस। प्रोटोकॉल मतलब क्या है ना, some rules and regulations. Okay, तो it is not specific to any protocol Java x.सर्वलेट, but it is specific to the protocol that is HTTP. Then interfaces in Java x.सर्वलेट पैकेज, क्या क्या इंटरफेसेस यूज होता है? इम्पोर्टेंट है ये। सर्वलेट इंटरफेस, सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस, डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। सर्वलेट कॉन्फ़िग, ये जो आप ये 5 देख रहे हो ना, दिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरफेस। ओके, देन नेक्स्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ये भी आप यूज देखोगे कहाँ कहाँ मिलेगा। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन रिक्वेस्ट लिसनर, ये हमें करना नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाता है। रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर, देन कॉन्टेक्स्ट लिसनर, देन हमारा एट्रीब्यूट
सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर। लिसनर मतलब क्या होता है, जनरल इवेंट हैंडलिंग में यूज होता है लिसनर। ओके, देन हम देखेंगे क्लासेस क्या क्या यूज होता है javax.servlet पैकेज में। फर्स्ट क्लासेस इज जेनेरिक सर्वलेट। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्वलेट, वन इज योर HTTP सर्वलेट, अनदर वन इज योर जेनेरिक सर्वलेट। ओके, तो दो टाइप का HTTP सर्वलेट फॉलो द HTTP रूल। ओके, जेनेरिक सर्वलेट डज नॉट फॉलो एनी रूल। ओके, नंबर 2 in servlet input stream, then servlet output stream, servlet request event, then context event, then request attribute event, then हमारा context attribute event, then servlet exception. So these are the classes present in javax.servlet package. कभी कभी आता है जो अगर सब्जेक्टिव हुआ ना आएगा, राइट मतलब एक्सप्लेन सर्वलेट एपीआई। ओके, तो आपको ये सारे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसमें से जो जो 3-4 आपको एग्जाम्पल भी आपको देना पड़ेगा। समझ गया? देन इंटरफेसेस इन javax.servlet.http पैकेज में क्या क्या इंटरफेसेस है, ये भी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस प्रेजेंट इन javax.servlet.http पैकेज। ओके, तो आपको याद रहेगा तो ये आप लिख सकते हो, बट एक ट्रिक है कि HTTP बोला ना, HTTP स्टार्टिंग में आता है। ओके, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन, देन HTTP सेशन लिसनर, देन HTTP देखो HTTP स्टार्टिंग में रहता ही है, एट्रीब्यूट लिसनर, देन योर HTTP सेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो वो सब था हमारा क्या है जो हमारा HTTP पैकेज में है। javax.servlet.http पैकेज में क्या क्या इंटरफेस है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है, रिस्पॉन्स है, सेशन है, सेशन लिसनर है, सेशन एट्रीब्यूट लिसनर एंड सेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, द नेक्स्ट इज मेथड्स। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सर्वलेट इंटरफेस, क्या क्या मेथड है उसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये मेथड को आपको 4 है, देखो पहले INIT सब जगह में ऐसा इनिशियलाइज, सर्विस, डिस्ट्रॉय, देन हमारा गेट सर्वलेट कॉन्फ़िग, जो कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट इट रिटर्न द कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट, देन गेट सर्वलेट इन्फो। ये जो कितना 1 2 3 4 5 मेथड्स याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। देखो ये मेथड को देखकर आपको यूज आना चाहिए। INIT जो है ना इनिशियलाइज के लिए यूज होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो ये जनरली यूज होता है। जैसे कि इनिशियलाइज द सर्वलेट, इट इज़ द लाइफ साइकिल मेथड ऑफ सर्वलेट, इन्वोक द वेब कंटेनर ओनली वंस, एक ही बार वो इन्वोक होगा इनिशियलाइज के लिए। जैसे हम कोई भी वेरिएबल, हम जनरली क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे थे तो हमें क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इनिशियलाइज करते थे, ऑटोमेटिकली हो रहा था। वैसे जब क्लास में लेते हैं तो कंस्ट्रक्टर यूज करता है इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, जब भी हमें अपलेट लेते हैं तो INIT मेथड यूज होता है, सर्वलेट में भी INIT मेथड यूज होता है। तो उसी में हम क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, कोई भी इनिशियलाइज पर्पज के लिए यूज, इनिशियलाइज ओनली वंस ही होगा। तो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल में एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बिकॉज इट इज वर्ड। देखा कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंक्शन लिखना आ जाता है, टाइप ऑफ फंक्शन, तो ये देखकर आप यूज, सिर्फ ये दिया गया है, हमें क्या करना है, कॉल करना है। अब जब मैं INIT को कॉल किया, मुझे क्या पास करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कॉन्फ़िग सिस्टम कॉन्फ़िग क्लास। ये मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं उसमें क्या मैं इधर स्ट्रिंग पास करूंगी तो होगा नहीं। तो यू हैव टू नो विच थिंग्स वी विल पास इनटू दिस पर्टिकुलर मेथड्स। ओके, क्या पास करना है ये इंपॉर्टेंट है, इंटीजर देना है या स्ट्रिंग देना है या कोई ऑब्जेक्ट देना है, ऑब्जेक्ट देना है तो कौन सा क्लास का देना है, ये समझ में आना जरूरी है। व्हाट इट विल रिटर्न, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज ऑफ द वर्ड। सिमिलरली ये देखकर भी आपको समझ में आना चाहिए। इसमें सर्विस मेथड में हाउ मेनी आर्गुमेंट्स आर देयर, 2 आर्गुमेंट, देखो जैसे कॉमा दिया है, सर्वलेट रिक्वेस्ट बिलोंग्स टू द सर्वलेट पैकेज, आपने देखा होगा, तो HTTP नहीं है, एंड सर्वलेट रिस्पॉन्स, 2 क्लास का ऑब्जेक्ट हमें इसमें देना है। देखो समझ आया ना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देन ये इसमें नो आर्गुमेंट, डिस्ट्रॉय, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्सफुली डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो डिस्ट्रॉय। ओके, इन्वोक, ये भी ओनली वंस, क्लियर है ना, एक ही बार ये एग्जीक्यूट होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय वंस इट इज डिस्ट्रॉयड, देन हमें और कुछ करना नहीं है। द नेक्स्ट मेथड इज पब्लिक सर्वलेट कॉन्फ़िग। ये देखो ये समझना जरूरी है,
ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो अगर वो दे रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपको रखने के लिए क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। विच कंटेनर वी नीड दैट डेटा टाइप, वो ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप कौन है वो देखना पड़ेगा, क्लास चाहिए। तो उसको सिस्टम कॉन्फ़िग सर्वलेट कॉन्फ़िग का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट हमें देने वाला है उसको हम स्टोर करने के लिए और एक कंटेनर चाहिए, that is the type of servlet config class. Okay, that means it is also an object. तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा व्हेन वी यूज दिस मेथड। ओके, सो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट मेथड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो। गेट सर्वलेट इन्फो अगर आप यूज कर रहे हो तो ये आपको क्या दे रहा है, रिटर्न में स्ट्रिंग दे रहा है। तो उसको रखने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा, स्ट्रिंग एस। ओके, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू गेट सर्वलेट इन्फो। जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाकर आप देना है तो ऑब्जेक्ट लिख कर कॉल करेंगे, या डायरेक्ट ये स्टैटिक मेथड होगा तो डायरेक्ट कॉल होगा। ये स्टैटिक तो नहीं है तो उसको ऑब्जेक्ट लिख कर कॉल करना पड़ेगा, समझ आया ना। तो रिटर्न में हमें ये क्या दे रहा है, स्ट्रिंग दे रहा है। तो इस सब का हम यूज भी सीखेंगे। सब क्लियर हो गया होगा इतने में आपको व्हाट इज सर्वलेट एपीआई। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे सर्वलेट लाइफ साइकिल, इम्पोर्टेंट है। ओके,